श्री दुर्गा नवरात्र व्रत कथा व्रत विधि। इस व्रत में उपवास या फलाहार आदि का कोई विशेष नियम नहीं है। प्रातः उठकर स्नान करके मंदिर में जाकर या घर पर ही नवरात्रों में दुर्गा जी का ध्यान करके व्रत रखना चाहिए। कथा पढ़नी चाहिए। कन्याओं के लिए यह व्रत विशेष फलदायक है। श्री जगदम्बा की कृपा से सब विघ्न दूर होते हैं। कथा के अंत में बारंबार दुर्गा माता तेरी सदा ही जय हो का उच्चारण करें। कात्यायनी माता दुर्गा के 9 रूपों में छठे स्वरूप के रूप में पूज्य है। माता ने यह रूप अपने भक्त ऋषि कात्यायन के लिए धारण किया था। देवी भागवत पुराण में ऐसी कथा मिलती है कि ऋषि कात्यायन माँ आदिशक्ति के परम भक्त थे। इनकी इच्छा थी कि देवी उनकी पुत्री के रूप में उनके घर पधारे। इसलिए ऋषि कात्यायन ने वर्षों कठोर तपस्या की। इनके तप से प्रसन्न होकर देवी उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हुई। कात्यायन की पुत्री होने के कारण माता कात्यायनी कहलाईं। सबसे पहले इनकी पूजा स्वयं महर्षि कात्यायन ने की थी। 3 दिनों तक ऋषि की पूजा स्वीकार करने के बाद देवी ने ऋषि से विदा लिया और महिषासुर को युद्ध में ललकार कर उसका अंत कर दिया। इसलिए इन्हें महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण जी, आपने अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशक्ति और चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुनो। चैत्र आश्विन मास और आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवत, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करना उचित है और पहले इस व्रत को किसने किया, सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी बोले, मेरा ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह व्रत नवरात्र का व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है। कारागार में बंद हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की समस्त विपत्तियां दूर हो जाती है और उसके घर में संपूर्ण संपत्ति आकर उपस्थित हो जाती है। बंध्या और काक बंध्या के इस व्रत के करने से पुत्र पैदा होता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता है? जो प्राणी इस अलभ्य मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता है, वह अनेक प्रकार के दुखी रहता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करें और उस दिन भादवों सहित नवरात्र व्रत की कथा का स्मरण करें। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है, इसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत को कहो। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीठत मनोहर नगर में एक नाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। इसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो। ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम किया करता था। उस समय वह भी नियम से वहां उपस्थित रहती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा कि ये दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ। मैं सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसे आपकी इच्छा हो वैसा मेरा विवाह कर सकते हो, पर होगा वही जो भाग्य में मेरे विधाता ने लिखा है। मेरा इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा कार्य करता है उसको फल भी उसी कर्म के अनुसार मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े तृणादि उसको अधिक प्रदीप कर देते हैं, उसी प्रकार अपनी कन्या के ऐसे निर्भरता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को और अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगा, जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। देखिए भला भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती है। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी कि ओहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करते हुए सुमति अपने पति के साथ वन चली गई और भयावने कुशा युक्त इस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ।
तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो, मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हो जो मुझ पर प्रसन्न हुई है? यह सब मुझसे कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी का कृतार्थ करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ, मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य से प्रताप से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, सुनो। तो पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझे और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में न तो तुमने कुछ खाया न ही जल पिया, इसलिए 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनवांछित फल दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के दिए हुए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, कृपा कर मेरे पति के कोढ़ को दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया उस व्रत के 1 दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर करने को अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसे बोली। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठीन होकर अति कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति विक्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति के मनोहर देह को देखकर देवी की अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी। हे माँ दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्यों को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मन वांछित वस्तु को देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता पिता हो। हे वह मुझे अपराध रहित अबला का मेरे पिता ने कुष्ठी के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उनकी निकाली हुई मैं पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दिन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार उस सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की और उसके द्वारा की हुई स्तुति सुनकर सुमति को देवी के बहुत संतोष मिला और ब्राह्मणी से कहने लगा कि हे ब्राह्मणी, तेरे उदाकल नाम का अति बुद्धिमान, कीर्तिमान और जितेंद्र पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मनवांछित वस्तु मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत विधि बताइए। हे दयामयी, जिस विधि से मनुष्य नवरात्र व्रत करने से आप सब प्रसन्न होती हैं उस विधि और फल देकर मुझे विस्तार से बताइए। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर माँ दुर्गा कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको करने से समस्त पापों से छुटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती की मूर्तियां बनाकर उनको नित्य विधि से पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजौरा के फूल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है और जायफल से कीर्ति और दाग से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों को अर्घ्य देकर यथा विधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिल्व, नारियल, दाख और कतम से हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर और चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र होवे। कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल, इनसे तथा फलों से होम करने से मन वांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसको सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र का व्रत करने से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। ऐसे ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो अमृत के समान इस नवरात्र व्रत का महात्म्य सुनाया है। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्म्य को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोगों की पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है, अर्थात कोई नहीं जान सकता है।
दुर्गे माता तेरी सदा ही जय हो, दुर्गे माता तेरी सदा ही जय हो, दुर्गे माता तेरी सदा ही जय हो, माता तेरी सदा ही जय हो। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन दौलत न चांदी न सोना माँ, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत्य को संवारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी माँ, दानव दल पर टूट पड़ो करके सिंह सवारी, सौ सिंहों से है बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। दुर्गे माता तेरी सदा ही जय हो। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।